बिहार में साल 2024 जाते जाते बीपीएससी पेपर लीक का मामला छाया हुआ है। वैसे अगर बिहार में पेपर लीक के मामलों की बात करें तो सिर्फ बीपीएससी का ही मामला नहीं है, और भी कई मामले बिहार में साल 2024 में सामने आए हैं जिनके कहीं ना कहीं कनेक्शन बिहार से थे या फिर बिहार में वो पेपर लीक हुए हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। साल 2024 युवाओं के लिए परीक्षाओं का साल रहा है, लेकिन साथ ही पेपर लीक के मामलों ने भी सुर्खियां बटोरी हैं। नीट, यूजी, यूजीसी नेट, एसएससी, बिहार सीएचओ और बीपीएससी जैसी कई परीक्षाओं में पेपर लीक होने के आरोप लगे हैं। इससे छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया और परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठे। कुछ परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा तो कुछ में दोबारा परीक्षा आयोजित की गई। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बीपीएससी परीक्षा 2024 की। बीपीएससी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा हाल ही में हुई। इस परीक्षा में भी पेपर लीक के आरोप लगे और पटना के बापू परीक्षा परिसर में परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा काटा। पेपर लीक का आरोप लगाते हुए उन्होंने पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग की। हंगामे के बाद बापू परीक्षा परिसर की परीक्षा रद्द कर दी गई। अभ्यर्थी अब भी पूरी परीक्षा रद्द कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। वे लगातार आंदोलन कर रहे हैं। नीट यूजी का पेपर भी लीक हुआ था और इसको लेकर भी बिहार चर्चाओं में रहा। नीट यूजी का पेपर लीक मामला महीनों तक चर्चा में रहा था। ये परीक्षा 5 मई को आयोजित हुई थी। पेपर लीक होने के साथ ही 1563 उम्मीदवारों के नंबर बढ़ाने के आरोप भी लगे। नीट यूजी का रिजल्ट आने के बाद छात्र सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। कई राज्यों में नीट 2024 में गड़बड़ी के मामले सामने आए। बाद में संशोधित रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें टॉपर्स की संख्या 61 से घटकर 17 रह गई। यूजी नेट की परीक्षा 18 जून 2024 को हुई थी। अगले ही दिन 19 जून को शिक्षा मंत्रालय ने इसे रद्द कर दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि पेपर डार्कनेट पर लीक हो गया था और टेलीग्राम के जरिए फैलाया गया था। परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए इसे रद्द करके दोबारा आयोजित किया गया। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा। बिहार शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण का पेपर भी लीक हो गया था। ये खुलासा बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ईओयू की जांच रिपोर्ट में हुआ। बिहार शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण के पेपर लीक मामले की चार्जशीट में भी इस बात का जिक्र है। जांच रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अब तक 285 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 25 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। वहीं एसएससी एमटीएस की परीक्षा में भी फर्जीवाड़ा हुआ। बिहार के पूर्णिया में पुलिस ने एक डिजिटल परीक्षा केंद्र पर छापेमारी की। इसमें 14 परीक्षार्थियों समेत 30 से ज्यादा लोग पकड़े गए। पुलिस को पेपर लीक और परीक्षा में धांधली की सूचना मिली थी, जिसको लेकर जमकर बवाल हुआ था। वहीं अगर बात करें तो बिहार सीएचओ की परीक्षा 1, 2 और 3 दिसंबर 2024 को होनी थी, लेकिन पेपर लीक होने के बाद 1 दिसंबर वाली परीक्षा रद्द कर दी गई। इस मामले में 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। अगर रिपोर्ट्स की माने तो परीक्षा केंद्र 4 लाख रुपए में खरीदे गए थे और छात्रों से 5 लाख रुपए लिए गए थे। हैरान करने वाली बात यह है कि ये सभी परीक्षा के पेपर लीक का कनेक्शन बिहार से ही जुड़ा रहा। नीट को लेकर नालंदा से लेकर दिल्ली तक बवाल कटा था। सियासी तौर पर आरोप प्रत्यारोप भी लगे। कई गिरफ्तारियां भी हुई। कहा जाता है कि नीट ने तो मोदी सरकार तक को अंदर से हिला दिया था। एक तरफ से कहा जाए तो साल 2024 छात्रों के लिए बहुत बढ़िया नहीं रहा है, जिसमें बिहार में जो पेपर लीक के मामले सामने आए हैं उनसे काफी ज्यादा फजीहत हुई है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।